तो बच्चों, let's see the question. What is meant by the potential energy of an electric dipole when placed in an external field? So that the potential energy U of an electric dipole of dipole moment P in a uniform field E vector is given by U is equals to minus P vector dot E vector. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is the potential energy stored in a dipole placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए आप समझिए इसको थोड़ा, जैसे ये हमारा एक डाइपोल है यहाँ पे, ये ओके, यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर आप इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई वेक्टर, जिस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर कितना क्यू ई, और इस नेगेटिव चार्ज पे किधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन इधर फोर्स लगाएगा कितना क्यू ई। तो अब अगर आप इस डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे देन यू हैव टू डू सम वर्क, है ना। और वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप इसको इतना खींच के अगर छोड़े तो ये फिर इतनी एनर्जी की वजह से कहाँ बैक टू इट्स ऑन पोजीशन पहुंचेगा, है ना। सो वी कैन राइट इट व्हेन एन इलेक्ट्रिक dipole is tried to rotate in uniform electric field, a work has to be done for doing so, और जो वर्क होता है that work is stored as a potential energy of the dipole in that field. So this is the potential energy of the dipole. तो देख लेते हैं चल क्या रहा है यहाँ पे, देखिए दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है। और ये हमारा एक डायपोल है जिसकी लेंथ कितनी है, सपोज इट्स लेंथ इज 12, नो प्रॉब्लम। पॉइंट इज दिस कि ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये देखो ये पी वेक्टर है इसका, ये कितना एंगल बना रहा है, ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है थीटा एंगल, कितना बना रहा है थीटा एंगल। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कराएंगे कितना डी थीटा, देन वी हैव टू डू सम वर्क। अब इसको रोटेट कराने के लिए वी हैव टू एक्सर्ट व्हाट टॉर्क, हमें, क्योंकि हम इसको रोटेट कराए तो रोटेट कराने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क, ठीक है, क्योंकि डबल फोर्स लगेगा इधर से भी इधर से, तो फोर्स लग कहाँ रहा है, तो ये लग रहा है इस पे फोर्स, इधर एक फोर्स इधर लग रहा है क्यू ई, पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा होगा किधर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे किधर लग रहा होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी क्या लगेगा क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म। सो द स्मॉल वर्क डन in rotating the dipole by small angle d थीटा, है ना। तो d थीटा घुमाएंगे तो उसका स्मॉल वर्क डन आपका हो जाएगा dw विल बी इक्वल टू टाउ d थीटा। यहां से कैसे बन रहा है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, ये तो ये लीनियर वर्क डन था, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर फोर्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एंगुलर फोर्स और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क आपको पता है, द टॉर्क कितने एंगल पर है थीटा, तो द टॉर्क ऑन द डाइपोल, जो टॉर्क होगा डाइपोल क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो आपको पता है सिचुएशन थीटा एंगल में इतना टॉर्क लगेगा, तो हम टाउ की जगह इसकी वैल्यू अगर पुट कर दें तो वी हैव द वर्क डन dw इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स, सपोज करते हैं ये डायपोल पहले किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 पे रहा होगा
उसको फिर किसी पर्टिकुलर एंगल θ2 तक लेके जाते हैं। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, वर्क डन हो जाएगा हमारा कंप्लीट W एंड दिस बिकम्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब ये θ1 पर था तो वर्क डन कितना था 0, जब ये θ2 पे पहुंच गया तो वर्क डन हो गया इसका कितना W, यहाँ हो जाएगा PE sin θ एंड dθ। ओके, तो यहाँ से dW इंटीग्रेट होके W तक कितना हो जाएगा कंप्लीट W, यहाँ से PE कहाँ आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेट किसका होगा sin θ dθ का, कितने से θ1 से लेकर θ2 तक। ठीक है, तो PE sin θ का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, माइनस का cos θ, ये लिमिट θ1 टू θ2, यहाँ से माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, W विल बी इक्वल्स टू माइनस का PE और ये हो जाएगा cos अपर लिमिट θ2 माइनस cos θ1। तो ये W हमारा यहाँ से आ जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। दिस इज द वर्क डन। अभी जो वर्क डन है बेटा यही स्टोर होता है कैसे, एज अ पोटेंशियल है। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल। तो यहां से हमारा ये U इक्वल हो जाएगा W, तो U इक्वल आ जाएगा क्या PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये पॉइंट इज दिस, आपको प्रूव क्या करना है ये। तो एक सिचुएशन समझ लेते हैं कि जब ये डाइपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा हुआ, ये परपेंडिकुलर टू द, ये इस सिचुएशन में, तो आपको पता है यहाँ पे इसके डाइपोल मूवमेंट जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, एंगल कितना बन रहा होगा 90 डिग्री, दैट मींस θ1 इक्वल्स टू हो जाए कितना 90 डिग्री। आफ्टर दैट इसकी ओरिएंटेशन कर देते हैं ये, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, और ये एंगल हो जा रहा है थीटा। तो यहाँ से हमारा θ2 क्या हो जाएगा थीटा, दैट मीन्स अगर इनिशियली वो कैसा हो परपेंडिकुलर हो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल, तो ये सिचुएशन बनेगी। तो इन दिस सिचुएशन U विल बिकम PE, और यहाँ पे हमारा cos θ1 था तो cos 90 डिग्री और माइनस cos θ2 कितना हो जाएगा थीटा, cos 90 हो जाएगा 0, तो U आ जाएगा कितना माइनस का PE cos θ, और बाई डॉट प्रोडक्ट वी नो दैट U विल बी इक्वल टू माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।